शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप लोग सुन रहे हैं द आसिम वॉइस। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुतबा दे रहे थे कि कुछ लोग दौड़े दौड़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए कि आपके पास एक शेरनी आ रही है। इस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि आप लोग बैठ जाओ, ये शेरनी किसी को कुछ भी नहीं कहेगी। ये बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़ी शेरनी आई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में सलामी दी। इसके बाद उस शेरनी ने एक चंद दिन का बच्चा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश किया और उस शेरनी ने अपनी जुबान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये बच्चा पल भर कर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम मुतमईन होकर चली जाओ और ये तुमसे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वादा है कि इसे यतीमी के एहसास तक भी ना होगा। मैं ये बच्चा उस शख्स को दूंगा कि जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। इसके बाद उस शेरनी ने कहा कि मौला, ऐसा कौन शख्स है कि जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता। जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की परवरिश करना इससे ज्यादा कोई और नहीं जानता। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और उनसे कहा कि ये शेर का बच्चा तुम अपने साथ ले जाओ और इसकी परवरिश खूब अच्छी तरह से करना। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया और अपने साथ ले गया और उसके सर पर शफकत भरा हाथ भी फेरा और उसका नाम भी उसी वक्त रख दिया कि आज से उसका नाम अब्दुल हारिस है। हारिस शेर को कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब्दुल हारिस की हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो हर जगह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जाता। इस शेर को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इंतहाई ही मोहब्बत और अकीदत हो गई थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब ये शेर बड़ा हो गया तो अरब के लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि अब ये शेर बड़ा हो गया है और हमें इस शेर से खतरा महसूस होता है। चुनांचा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब घर आए तो उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि बेटा, अब ये शेर बड़ा हो गया है और अरब के लोगों को इससे खतरा महसूस हो रहा है और ऐसा अरब के लोग कहते हैं। बेटा, आप अब्दुल हारिस को आज़ाद कर दो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात सुननी थी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आंखों में आंसू आ गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा कि जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म। मगर इसके साथ ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आंखों में बड़े बड़े आंसू भी आ गए और वो खफा हो गए थे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाबा से कहा कि ए बाबा जान, आज का दिन निकाल लें और कल से आपको अब्दुल हारिस यहाँ पर नजर नहीं आएगा। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे से फरमाया कि आज के दिन तुम क्या करोगे। इस पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत रोए और फरमाया कि बाबा जान, देखे बाहर शाम हो चुकी है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं होता। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गले से लगाया और उसे कहा कि ठीक है। और जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सुबह तहज्जुद के लिए उठे और अब्दुल हारिस यानी उस शेर को खुराक देने के लिए गए तो इस पर उस शेर ने अपनी जुबान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि मौला, आज इतनी जल्दी क्यों। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सारी बात अब्दुल हारिस यानी उस शेर को बता दी। इस पर अब्दुल हारिस ने कहा कि ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, मगर एक शर्त है कि दोबारा एक बार मुलाकात जरूर होगी। इस पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, और ये बात बहुत से रिवायत में भी मौजूद है कि एक तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को करबला के एक टीली के पास तुम्हें अब्दुल हारिस की आवाज आएगी। बस उस आवाज पर चले आना, तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाएगी। इस पर अब्दुल हारिस ने अर्ज किया कि मौला, मुझे आवाज कौन देगा। इस पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत रोए और फरमाया कि मेरी 4 साल बेटी सकीना तुम्हें आवाज देगी या हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देंगी, बस तुम उस आवाज पर चले आना। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज भी करबला के मैदान में वो जगह मौजूद है जहाँ पर फिजा ने अब्दुल हारिस शेर को आवाज दी थी। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि नवासे रसूल
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अबुल हारिस शेर को आने वाले वक्त की पेशनगोई कर रहे हैं। ये शान है नवासे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की, तो उनके नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान कितनी बड़ी है कि उन्होंने आने वाले सारे वाक़यात अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बता दिए हैं कि रोज़ क़यामत के दिन क्या होगा, और इसके अलावा क़यामत की कितनी निशानियां हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब अबुल हारिस शेर को आज़ाद किया तो उन्होंने शेर से कहा कि तुम इराक के एक जंगल में चले जाओ। इराक में नैनवा का एक जंगल है, वहाँ का शेर बादशाह मर चुका है, तुम वहाँ पर जाकर अपनी सल्तनत कायम करो, यानी अपनी बादशाही करो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूं अबुल हारिस ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हुक्म मानकर मदीना से इराक के जंगल में चला गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वो अशूरा की रात थी कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद उमर बिन साद लाइन का हुक्म था कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं ताकि उनकी लाश पहचानने से कासिर हो जाए। ये आवाज़ सुनकर अहले हरम में क़यामत बर्पा हो गई। ये ऐलान सुनकर बीबी फिजा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गई और उनसे कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है जो समंदर में सफर कर रहे थे, जिनका नाम सबीना था, और उनकी कश्ती समंदर में डूब गई और वो एक लकड़ी का सहारा लेकर एक किनारे पर पहुंचे, और उस किनारे पर एक जजीरा था कि जब वो उस किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक शेर को देखा, और वो सहाबी उस शेर को कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। जैसे ही उस शेर ने उस सहाबी की ये बात सुनी तो वो उसे मारने और छेड़ने की बजाय उसे सही रास्ते पर ले गया और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। और बीबी फिजा ने इस पर कहा कि इस इलाके में भी एक शेर रहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे बुला लाती हूँ और इन जालिमों के इरादे से इसे आगाह करती हूँ। चुनांचे फिजा जंगल में चली गई और उन्होंने अबुल हारिस का नाम पुकारा। अबुल हारिस का नाम पुकारते ही वो शेर आ गया, और जैसे ही बीबी फिजा की आवाज बुलंद हुई तो वो शेर चंद ही मिनटों में बीबी फिजा के पास आ गया। और बीबी फिजा ने अबुल हारिस यानी उस शेर से कहा, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बदन को चलनी करना चाहते हैं और उसे पहचान में लाने से कासिद करना चाहते हैं। ये सुनकर अबुल हारिस यानी वो शेर बीबी फिजा के साथ चल पड़ा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बदन के पास बैठ गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, किताबों में मौजूद है कि उस शेर ने अपनी पेशानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून से रंगीन कर दी और वहाँ बैठकर रोता रहा। जब कूफा के लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाश को बर्बाद करने आ गए तो उन्होंने वहाँ शेर को बैठे देखा और उनके घोड़े वहाँ ना ठहर सके और बेकाबू होकर वहाँ से भाग गए, और उनके सवारों ने भी फिर पीछे मुड़कर ना देखा। जब इसकी खबर उमर बिन साद लाइन को हुई तो उसने कहा कि इसकी खबर किसी को ना दो, ये एक फितना है। हालांकि वो बदबख्त खुद एक फितना था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बीबी फिजा ने शेर के आने की खबर ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दे दी और इसी तरह हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बदन को कमाल होने से भी बचा लिया। बस उस शेर ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ अपनी दोस्ती का वादा निभाया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वाक़या यहीं तक था और आज की वीडियो भी यहीं पर इख्तिताम पजीर हुई। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।